ये कहानी है अजानपुर गांव में रहने वाले एक 10 साल के लड़के दीपक की, जो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था। दीपक के पिता नहीं थे। उसकी माँ दूसरे के घरों में पोछा लगाने और बर्तन मांजने का काम करती थी। प्रिया और राहुल दीपक के बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों दोस्त मिलजुल कर रहते और साथ में खेलते। जन्माष्टमी पास आ रही थी और उसके सारे दोस्त जन्माष्टमी के मेले में जाने की बात कर रहे थे। दोस्तों, जन्माष्टमी आ रही है, हम लोग जन्माष्टमी का मेला देखने चलते हैं। सुना है इस बार जन्माष्टमी का मेला बहुत धूमधाम से लगने वाला है। मेले में आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, केक सबकी दुकान लगने वाली है। मेले में जाकर हम लोग खूब मजे करेंगे। आइसक्रीम का नाम सुनकर मेरे मुंह में अभी से पानी आने लगा है। पॉपकॉर्न और केक भी खाने को मिलेगा। ये सब खाकर तो मजा ही आ जाएगा। दीपक, इस बार तुम भी हमारे साथ मेला देखने चलोगे। तुम हर साल कोई ना कोई बहाना बनाकर मेले में चलने से मना कर देते हो। दीपक अपने दोस्तों की बात सुनकर उदास हो जाता है। उसका मेले में जाने का तो बहुत मन था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है दोस्तों, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेले में चलूं। मैं अपनी माँ से पैसे मांगता हूँ। अगर पैसे मिल गए तो मैं तुम लोगों के साथ मेला देखने जरूर चलूंगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा दीपक। हम सब चलकर अपने मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं। हमें इस साल साथ में जन्माष्टमी मनानी है और मेला देखना है। तीनों दोस्त अपने अपने घरों की तरफ चल देते हैं। उन सबको अपने मम्मी पापा से जन्माष्टमी के लिए पैसे मांगने थे। प्रिया के पिता गांव में व्यापार करते थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पापा, इस साल हम सारे दोस्त जन्माष्टमी का मेला देखने जा रहे हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर जाओ मेला देखने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पापा, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। इस बार मेले में आइसक्रीम और पॉपकॉर्न भी मिलेगा। मेरा ये सब खाने का बड़ा मन है। बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जितने पैसे चाहिए जाकर तिजोरी में से ले लो। यह सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। इधर राहुल भी अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने अपने घर जाता है। राहुल के मम्मी पापा खेती करते थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो राहुल की हर इच्छा पूरी करते थे। आ गए बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आकर खाना खा लो। मम्मी, मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे जन्माष्टमी का मेला देखने जाना है। राहुल अभी खेत की फसल नहीं काटी है। अगले हफ्ते फसल काट देंगे और उसको बेचकर तुम्हें पैसे दे देंगे। नहीं पापा, जन्माष्टमी का मेला परसों ही है। मुझे कल तक पैसे चाहिए। बेटा, इस साल तुम मेले में मत जाओ, अगले साल चले जाना। मैं इस बार मेले में जाऊंगा और जब तक आप लोग मुझे पैसे नहीं दे देते, मैं खाना नहीं खाऊंगा। राहुल की जिद को सुनकर उसके मम्मी पापा उदास हो जाते हैं। उनके पास अब भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो राहुल की हर जिद पूरी करते थे। इधर दीपक बहुत उदास बैठा था। उसे पता था कि उसकी माँ के पास उसे देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ मेला देखने का उसका बहुत मन था। वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ खाना पका रही थी। माँ, जन्माष्टमी पास आ रही है। इस बार मेरे सारे दोस्त मेला देखने जा रहे हैं। दीपक, तू भी उनके साथ मेला देखने जाना चाहता है? हाँ माँ, इस बार मेरा भी मेला देखने का बहुत मन है। हर साल पैसे न होने के कारण तू मुझे मेले में नहीं जाने देती। उसकी माँ यह सुनकर उदास हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी उसके पास पैसे नहीं थे दीपक को देने के लिए। माँ, अगर इस बार भी तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं मेला देखने नहीं जाऊंगा। इतना कहकर दीपक उदास हो जाता है। उसकी माँ अपने बेटे को उदास देखकर उससे कहती है, जन्माष्टमी तो परसों है, मैं कल ही तुम्हें पैसा दे दूंगी मेला जाने के लिए। इतना सुनकर दीपक खुशी से नाचने लगता है। इधर राहुल के माता पिता परेशान थे। उन्हें राहुल को पैसे देने थे। राहुल की माँ अपने पति मोहनदास से कहती है, सुनिए जी, फसल बेचने में तो अभी 1 हफ्ता लगेगा। हमें कल ही पैसे राहुल को देने हैं। हाँ, लेकिन कल ही पैसे कहाँ से लाऊं? इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? आप धनीराम की दुकान में जाइए और अपनी फसल के बदले कुछ पैसा पहले ही ले लीजिए। मैं अभी उसकी दुकान में जाता हूँ। धनीराम तो मेरा दोस्त है, वो मुझे पैसा दे देगा। इतना कहकर राहुल के पिता मोहनदास धनीराम की दुकान की तरफ चल देते हैं। धनीराम मोहनदास का दोस्त था। वो उनको देखते ही बोला, क्या हाल है मोहनदास? इस बार फसल बेचने कब आ रहे हो?
धनीराम, मैं अगले हफ्ते आकर अपनी फसल बेचूंगा। क्या तुम मुझे कुछ पैसे अभी दे सकते हो? हाँ, मैं फसल के आधे पैसे अभी तुमको दे देता हूँ और आधे पैसे फसल लाने के बाद दे दूंगा। यह सुनकर मोहनदास खुश हो जाता है और धनीराम को धन्यवाद कहता है। इसमें धन्यवाद की क्या बात है मोहनदास, हम और तुम पुराने दोस्त हैं और व्यापार में तो ये सब चलता है। मैं तुमको अभी पैसे दे देता हूँ। राहुल के पिता मोहनदास पैसे लाकर राहुल को दे देते हैं। अब राहुल बहुत खुश था। इधर दीपक की माँ भी पैसे मांगने अपने मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकती हैं? तुझे अभी पैसों की क्या जरूरत है? अभी थोड़े दिनों पहले ही तो मैंने तुझे पैसे दिए थे। हाँ मालकिन, वो पैसे घर के राशन लाने में खर्च हो गए। दीपक को जन्माष्टमी के मेले में जाना है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। यह सुनकर मालकिन भड़क जाती है। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं जो तुझे बांट दूं, और तेरे पास तो घर खर्च के भी पैसे नहीं होते। तू दीपक को समझा दे कि फालतू के पैसे ना खर्च किया करे। दीपक की माँ उदास होकर घर वापस आ जाती है। अपनी माँ को उदास देखकर दीपक समझ जाता है कि पैसे नहीं मिले हैं। वो अपनी माँ से कहता है, तुम चिंता मत करो माँ, मैं बिना पैसों के ही मेला घूमने चला जाऊंगा, बस वहाँ से कुछ खरीदूंगा नहीं। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। वो अपनी गरीबी से मजबूर थी। जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। प्रिया, राहुल और दीपक एक दूसरे से मिलते हैं। प्रिया अपने दोस्तों से कहती है, मुझे तो 500 रुपए मिले हैं। इस बार तो मैं आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, केक सब कुछ खाऊंगी। मुझे तो 200 रुपए मिले हैं, मैं भी पॉपकॉर्न खाऊंगा। दीपक, तुझे कितने पैसे मिले हैं और तू क्या खाएगा? मुझे 100 रुपए मिले हैं, मैं तो केक खाऊंगा। इतना कहकर दीपक उदास हो जाता है। उसने अपने दोस्तों से झूठ बोल दिया। उसके पास तो एक भी रुपया नहीं था। तीनों दोस्त एक साथ मेले की तरफ चल देते हैं। सबसे पहले आइसक्रीम का ठेला मिलता है। आओ बच्चों, आइसक्रीम खा लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खाऊंगी, मुझे आइसक्रीम दे दो। आओ बच्चों, पॉपकॉर्न खा लो, गरम गरम पॉपकॉर्न। मुझे पॉपकॉर्न दे दो, मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा। प्रिया और राहुल ने आइसक्रीम और पॉपकॉर्न ले लिया, लेकिन दीपक ने अभी तक कुछ नहीं लिया था। केक की दुकान आ जाती है। जाओ दीपक, केक लेकर खा लो, तुमने अभी तक कुछ नहीं लिया है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। प्रिया यह सुनकर दीपक का मजाक उड़ाती है। लगता है इसके पास पैसे नहीं है, गरीब कहीं का। सही कहा प्रिया, इसने हमसे झूठ बोला था। इसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। इतना कहकर प्रिया और राहुल दीपक पर हंसने लगते हैं। दीपक अपना मजाक बनता देखकर रोने लगता है। वो वहाँ से चला जाता है और कान्हा जी के मंदिर के पास आ जाता है। कान्हा जी, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया? सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इतना कहकर दीपक रोने लगता है। इतने में एक लड़का मंदिर से बाहर निकलता है। वो दीपक के पास आकर उससे कहता है, मेरा नाम सुमित है, मेरा जन्माष्टमी का मेला घूमने का बड़ा मन है। क्या तुम मेरे साथ मेला देखने चलोगे? मेरा और कोई दोस्त नहीं है। मेरा नाम दीपक है, मैं तुम्हारे साथ मेला देखने जरूर चलता दोस्त, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम पैसे की चिंता मत करो दोस्त, मेरे पास पैसे हैं, हम दोनों खूब मजे करेंगे, बस तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर दीपक खुश हो जाता है। दोनों दोस्त जन्माष्टमी के मेले में जाते हैं। सुमित आइसक्रीम देखते ही बोलता है, मुझे 2 आइसक्रीम चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त दीपक के लिए। सुमित पॉपकॉर्न का ठेला देखते ही बोलता है, मुझे 2 पॉपकॉर्न चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त दीपक के लिए। सुमित और दीपक आइसक्रीम और पॉपकॉर्न लेकर बगीचे में जाते हैं। वहाँ राहुल और प्रिया खेल रहे थे। दीपक के हाथ में आइसक्रीम और पॉपकॉर्न देखकर प्रिया उससे पूछती है, दीपक, तुमने ये आइसक्रीम और पॉपकॉर्न कैसे खरीदे? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। ये मेरा नया दोस्त सुमित है, इसी ने मुझे आइसक्रीम और पॉपकॉर्न दिलाए हैं। अब से सुमित ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या सच में सुमित, तुमने ये सब दीपक को दिलाया है? प्रिया के इतना पूछते ही सुमित कान्हा जी में बदल जाता है। कन्हैया जी को देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं। प्रिया और राहुल, तुमने अपने दोस्त के साथ बहुत गलत किया। उसके गरीबी का मजाक उड़ाया, इसीलिए उसने मुझे बुलाया और मैं उसका दोस्त बनकर आ गया। हमें माफ कर दीजिए कान्हा जी, अब से हम दीपक का मजाक नहीं उड़ाएंगे और हमेशा उसके अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे और अपने दोस्त की खुशी को अपनी खुशी समझे।